जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख महीने में संगम तट या किसी धर्म स्थल पर स्नान, दान, पूजा पाठ से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल अधिक गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो वही 4 गुना हमें मिलेगा। इसीलिए इस मास को जितना हो सके उतना सदुपयोग करें, दान, स्नान करें और का कीर्तन भजन करते रहें। जय वैशाख मास के ठाकुर जी की जय हो। अध्याय 20 में राजा पुरुषा की पावन कथा को सुन रहे थे। कैसे वैशाख मास का उपयोग करके राजा को अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिए। अब आज इस अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। शुरू करते हैं। बोलो वैशाख मास के ठाकुर की जय हो। भगवान मधुसूदन की जय हो। नारायण भगवान 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वो पीताम्बर धारण करके वनमाला में विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ करुण की पीठ पर विराजित थे। उनका असहनीय तेज को देखकर राजा ने नेत्र बंद कर दिए। फिर उनके दर्शन करके हंस के मारे सब अंगों में उनके रोमांच हो गया और नेत्रों से छप छप आंसू गिरने लगे। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विहल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश्वर श्रीहरि विष्णु को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किए। उन्हीं चरणों के धोवन रूपी से गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। इसके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप और अमृत के समान नैवेद्य निवेदन आदि से और अपने तन, मन, धन और आत्मा को समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों की भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करती हूँ। शरणागतों के पाप राशियों का नाश करने वाले आपके चरणाबिंदों के योगियों ने अपने हृदय में धारण किया है। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में चढ़ाकर वो योग जन उन चरणों के चिंतन मात्र से ही आपके धाम को प्राप्त हुए। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने आप परमात्मन को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विश्व में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई है। प्रभु विश्वमूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा करते हैं तभी उसे महापुरुषों को संग मिलता है, जिससे वे संसार समुद्र को पद के समान हो जाता है। प्रभु, जब मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मैं पापी आपके चरणों की शरण भूलकर अपने योनियों में भ्रमण करता था। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न आपकी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया। मेरा वैभव नष्ट हो गया और मैं वन में आ गया हूँ। गुरु ने आकर मेरे दीन दशा पर दया करके दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके बताए वैशाख धर्म कार्य को बहुत शुभ फल देने वाले हैं। मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे प्रभु, हे दीन दयाल, संतों पर अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। हे जगन निवास, हे देवेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों को में मेरी स्मृति हो। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छीन गया था वो सब सिर्फ आपकी कृपा से ही मुझे वापस मिला है, ऐसा मैं मानता हूँ। हे प्रभु, मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, न कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मनुष्यों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणावृंद हैं, उन्हीं में मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुरुष, पुत्र, खजाना और आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थ में मेरी जो अशक्ति है वो सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणाविंदों में चिंतन में ही लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे यह दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा जीभियाँ आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों को तथा आपके भक्त जनों आदि की सुगंध लेने में
दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने से, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने से तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करके ही लगा रहे। मेरी कामना है कि मेरा मन आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में ही तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो कि आपकी चर्चा से रहित हूँ। हे श्री हरि, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती, राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे नरेश, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्त्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हूँ। मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिससे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस स्थिति को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वो अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वो श्राद्ध अक्षय होता है। इस स्थिति में थोड़ा भी पुण्य किया जाए तो उसका फल अक्षय होकर मिलता है। शेष जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। और वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उन्हें जन्म मृत्यु जरा भी भय पाप और मैं हर लेता हूँ। हे अनंत, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की भांति ऐसे सहज पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुरु यथा सदा भगवान में ही लीन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। वैशाख के सब धर्मों का बारंबार पालन करते हुए पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों को उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते हैं और सुनाते हैं, वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 21वां संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। वैशाख माह के ठाकुर जी की जय हो।